अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, लाइफ इज स्लोली पासिंग बट यू आर नॉट गंभीर। जीवन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन हम जीवन के प्रति गंभीर नहीं हो पा रहे हैं। गंभीरता जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। एक राजा था, सुबह सुबह शिकार खेलने गया। शिकार खेलना कोई बहादुरी का काम नहीं हुआ करता है। शिकार खेलना बर्बरता है, हिंसा है, पाप है, अधमकार है। महाविनाश है, अप्रयोजनीय हिंसा है। एक व्यक्ति के घर में मैं आहार करने के लिए गया, पड़गाहन करके ले गया। जैसे ही मैं उसके कक्ष में पहुंचा, लौट करके वापस आ गया। उस आदमी को बहुत दुख हुआ। किसी के घर से संत भूखा लौट जाए, इससे ज्यादा दुख की दूसरी बात दुनिया में कोई और नहीं। जैन समाज उस दिन उसका घर, पूरा परिवार आंसू बहाता है यदि संत आए और भूखे लौट जाए। ध्यान रखिए, क्योंकि जैन समाज तो वो समाज है जितना प्यार से महिलाएं अपने पति और बच्चों को नहीं खिलाती, उससे ज्यादा प्यार से अपने गुरुओं का आहार कराया करती हैं। खुद भूखी रहती हैं, पहले गुरुओं को आहार दिया करती हैं। उसे बहुत दुख हुआ, बहुत पीड़ा हुई उसे। मेरे कमरे में आया रोते रोते कि गुरुदेव, कौन से पाप का उदय है कि आप मेरे घर से भूखे लौट करके आ गए। ध्यान रखना, एक गरीब से गरीब भी भगवान से यही प्रार्थना करता है। कबीर जैसे संत प्रार्थना करते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। बहुत दुखी हुआ, आकर के बोला कि मुनीश्री बताइए गुरुदेव, मैंने ऐसा क्या पाप कर लिया कि मेरे दरवाजे तक संत आए और लौट करके वापिस चले गए। मेरा कौन सा अपराध है? मैंने कहा अपराध तेरा नहीं है, तो आप क्यों लौट करके आ गए? मैंने कहा जैसे ही मैं तेरे बैठक में पहुंचा, मेरी निगाह अचानक उस बैठक की दीवार पर गई और वहां एक शेर का मुंह लगा हुआ था। जिस घर में हिंसा होती है, जिस घर में पशु की हत्या के निशान दिखाई देते हैं, उस घर में दिगंबर संत आहार नहीं लिया करता है। ध्यान रखिए, जिस घर में हत्या होती हो, जिस घर में हिंसा होती हो, अरे शेर तो छोड़ो, यदि संत के सामने किसी चींटी पर पैर रख दो तो संत भोजन छोड़ के वापिस आ जाया करता है। चींटी को भी मारना पाप हुआ करता है। जहां पर हिंसा हो रही हो, जहां पर पाप हो रहे हो, अपराध हो रहे हो, वहां आहार ग्रहण करना हमारे लिए वर्जित हुआ करता है। उसने कहा गुरुदेव, इस शेर का जो मुंह लगा है ना, ये मैंने नहीं मारा है, ये मेरे दादाजी ने मारा था। उनका दादाजी? सही है मच्छर, कभी कभी तो शेर सही होता है। ये मेरे दादाजी ने मारा था, ये उनकी बहादुरी की निशानी है, उनका बहुत अच्छा निशाना था। जंगल में उन्होंने शेर से मुकाबला किया था, इसलिए मुंह वहां लगा है। मैंने का ध्यान रखना, ये बहादुरी की निशानी नहीं हो सकती है, ये कायरता की निशानी हुआ करती है। मान्यवर ध्यान रखना, किसी निहत्थे जानवर को 50 फीट दूर से गोली से मार देना, ये कैसी बहादुरी है। मैंने कहा तेरे दादा तो बहादुर तब होते जब शेर भी निहत्था होता और तेरे दादा भी निहत्थे होते। उस समय पता चलता कि शेर बहादुर है या तेरे दादाजी। 50 फीट दूर से मार देना किसी शेर को, किसी की हत्या कर देना, ये
कोई बहादुरी का काम नहीं होता है। बहादुर मनुष्य नहीं, बहादुर तो वो जानवर हुआ करता है। और इतनी ही ताकत है तो किसी भी जानवर से निहत्थे लड़के दिखाओ, पता पड़ेगा कि आदमी क्या है और जानवर क्या होता है। विचार करिए, कायरता है, कायर है वो लोग जो पशुओं की हत्या किया करते हैं। ध्यान रखना, पशुओं की जान लिया करते हैं, बेकसूर मूक प्राणी को मार दिया करते हैं, उन्हें मौत के घाट उतार दिया करते हैं और उसको बहादुरी समझा करते हैं। मैंने कहा तेरे दादाजी जैसा कायर आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैंने कहा कितनी दूर से मारा? बोले 50 फीट दूर से। काय से मारा? गोली से। मैंने कहा बंदूक फेंक देता ना, फिर निपटता शेर से, पता पड़ता कि दादाजी बहादुर नहीं, वो शेर बहादुर निकला जिसने दादाजी को निपटा दिया। ध्यान रखना, ये कैसी बहादुरी है? वो निहत्था और तुम हथियार लिए हुए हो। ये कायरता हो, बर्बरता है, ये पाप है, ये अपराध है, ये जघन्य पाप है। किसी प्राणी की हत्या करना दुनिया में सबसे बड़ा पाप हुआ करता है। ध्यान रखिए, भगवान महावीर का संदेश आज मैं अंतिम सभा में आपके सामने रखने जा रहा हूं। उनकी भव्य महावीर जयंती यहां पर मनाई जाएगी और जो ये गर्मी के वातावरण में भी इस सुखद ठंडी ठंडी लहर हवा चल रही है, ये मैं कह सकता हूं बांसवाड़ा में महावीर जयंती का संदेश सारे जगत में फैलाने का प्रयास कर रही है। ध्यान रखना, मान्यवर। एक चौराहे से मैं निकला, बड़ी अजीब घटना देखी मैंने। एक आदमी मेरे साथ चल रहा था, चौराहे पर क्या देखा, एक स्टैच्यू बना हुआ है। यहां वाले का नहीं, अभी तो इसका मुंह नहीं खुला है, भगवान जाने बना रखा। मैंने पूछा ये है क्या? बोली ये वो है जिसने बांसवाड़ा की स्थापना की थी। मैंने कहा कमाल कर दिया, जिसने बांसवाड़ा की स्थापना कर दी वो बांसवाड़ा उसका विमोचन नहीं कर पा रहा है। विचार करिए, सोचना है आपको। राजनीतिक लड़ाइयां होंगी और क्या मतलब, और तो कुछ होगा नहीं। किसी पार्टी ने बनाया होगा, शासन दूसरे का आ गया होगा। जब तक वो नहीं आए तब तक मुंह बंद करे बैठे रहो, क्या कर सकते हैं। विचार करिए, इतना सुंदर बना है बाहर से, उसका ही मुंह बंधा है, पैक है। क्या करें, राजनीतियां सब जगह होती हैं। ऐसा ही स्टैच्यू बना था। उस स्टैच्यू में क्या देखा कि एक शेर की छाती पर एक आदमी बैठा है। शेर को परास्त किया है, आदमी छाती पर बैठा है। मैंने एक आदमी से पूछा स्टैच्यू क्या संदेश दे रहा है? बोले दे रहा है कि आदमी कितना वीर हुआ करता है, कितना बलवान होता है। शेर के ऊपर आदमी अपना आसन लगा करके बैठा है। मैंने कहा एक बात बता दे मेरे भाई, ये स्टैच्यू शेर ने बनाया है या आदमी ने बनाया है? मैंने कहा शेर ने बनाया कि आदमी ने? बोले आदमी ने। मैंने कहा इसीलिए यदि ये ठेका किसी शेर को देते ना तो नीचे आदमी होता, शेर उसकी छाती पर बैठा हुआ होता। अपने बहादुरी के स्टैच्यू खुद ही बना लिया करते हो, अपनी तारीफ खुद ही कर लिया करते हो। आदमी ने बनाया, आदमी वीर हो गया। ये कैसी वीरता है? मान्यवर ध्यान रखिए, निहत्थे को मारना बहुत बड़ा पाप होता है। मान्यवर, शिकार कभी नहीं खेलना चाहिए। महावीर ने सप्त व्यसन में लिया है इसको, शिकार खेलने को। व्यर्थ की हिंसा, अप्रयोजनीय हिंसा, इससे बचना चाहिए। राजा चला घोड़े पर बैठकर शिकार करने। उस दिन ना जाने क्या हो गया राजा को, एक ऐसा घोड़ा लेकर के गया जो सीधा नहीं चलता था, टेढ़ा टेढ़ा चला करता था। शतरंज खेली है? बोलो। हाँ, शतरंज तो तुमसे ही खेलना सीखेंगे हम, ध्यान रखिए। और बांसवाड़ा में रह के शतरंज खेलना नहीं आई तो काय की राजनीति? फिर ध्यान रखना, वो तो यहीं से सीखना पड़ेगी। तुम तो राजनीति वाले हो चांदमल जी, हम महाराजनीति वाले हैं, क्योंकि लोग हमें महाराज कहा करते हैं। और राजस्थान में राज का राज नहीं होता है, भले वो साउंड हो। राजस्थान में तो केवल महाराज ही राज कर सकते हैं और दूसरा कोई राज
नहीं कर सकता है। विचार करिए, राजा चला जा रहा था, घोड़े पर बैठा था, घोड़ा बड़ा टेढ़ा टेढ़ा चलता था। शतरंज में भी 2.5 घर चलता है घोड़ा, ध्यान रखना। टेढ़ा 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 टेढ़ा, सीधा नहीं चलता था, बड़ा वक्र गति का घोड़ा था, सीधा चलना उसे आता नहीं था। राजा रे बैठ गया, राजा को जाना कहीं और था और घोड़ा लेके कहीं और चला गया। ध्यान रखिए, बड़ा टेढ़ा चलता था। घोड़े की बात नहीं कर रहा हूं, हम भी जिस घोड़े पर सवार है ना, वो मन का घोड़ा भी बड़ा टेढ़ा टेढ़ा चला करता है, वो सीधा सीधा नहीं चलता है। राजस्थान में कोई भी जनता नहीं हुआ करती है, हर व्यक्ति अपने आप में राजा हुआ करता है और हर राजा अपने मन के घोड़े पर सवार हुआ करता है। मन के घोड़े पर हम बैठे हुए हैं और ये मन का घोड़ा सीधा नहीं चलता है। आदमी घर से चलता है मंदिर के लिए, पहुंच जाता है होटल में चाय पीने के लिए, चला तो मंदिर था, पहुंच कहां गया। विचार करिए, सोचना है, मन का घोड़ा भी बड़ा टेढ़ा टेढ़ा चला करता है। और एक बात याद रखना, घोड़े को बस में करना है तो चाबुक की जरूरत हुआ करती है और मन को बस में करना है तो संकल्पों की जरूरत हुआ करती है, त्याग की जरूरत हुआ करती है, संयम की जरूरत हुआ करती है। संयम की चाबुक बिना मन का घोड़ा कभी बस में नहीं हुआ। राजा का घोड़ा बस में नहीं था, भटक गया जंगल में, चला गया, बहुत घनघोर जंगल में ले गया राजा को। और चाल भी उसकी बिजली की तरह चाल थी। मन की चाल कैसी है, 1 मिनट में स्वर्ग पहुंचता है, 1 मिनट में नरक पहुंचता है, 1 मिनट में यहां बंदर कैसा कूदता है। बंदर कभी सीधा नहीं बैठता, इस डाली में जाएगा, उस डाली में कूदेगा, यहां रहेगा, बैठ नहीं सकता सीधा। मन का बंदर भी बड़ा चंचल है मेरे भाई, ये सीधा नहीं बैठता है। माला फेरने बैठो तो बाजार में चला जाता है, बाजार में जाओ तो दुकान में चला जाता है, दुकान में बैठ जाओ तो मंदिर में आ जाता है। और अभी तो बांसवाड़ा वालों का मन कहीं नहीं है, सुबह से शाम तक धर्मशाला। महावीर भाई, ये नई बनेगी या नहीं? राजनीति तो होगी तब तो महाराजनीति आई है वहां, नहीं तो महाराज कैसे आ जाते हैं? बनाओ उसको, बनाओ। नहीं नहीं, मैं किसी को जानता नहीं हूं। अब जो भी नीति है अच्छी नीति है, सुंदर बनाओ। अभी इसमें राजनीति है, और सुंदर हो जाए तो और बड़ी राजनीति हो जाएगी। मैं तो आपका उत्थान कर रहा हूं ना, प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति बना रहा हूं, ध्यान रखना, विचार करना है। भटक गया राजा, गर्मी के दिन थे, मई जून का महीना था, बहुत प्यास लगी राजा को। घोड़ा है विपरीत दिशा में ले गया। राजा ने आदेश किया पानी पेश किया जाए। जंगल से आवाज आई, राजा ये तुम्हारा राजभवन नहीं है, ये जंगल राज है, जंगल। ये आदेश आपके शहरों में चला करते हैं, हमारे जंगल में किसी का आदेश नहीं चला कर। यहां तो सब अपने आप में राजा होते हैं, हमारे यहां किसी का आदेश चलने वाला नहीं। पहली बार राजा को लगा यार मुझे कोई पानी नहीं दे रहा है। आदत तो राजा की वही थी कि ताली बजाई और सामने पानी पेश हो गया, पानी मंगाओ कि शरबत पेश हो जाता था। पहली बार अकेला फंसा राजा, जंगल में फंस गया। पानी 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 पानी, कंठ सूख गया, पानी नहीं मिला उसे। ध्यान रखना, कहां से पाऊं मैं पानी? पूरे में नजरें दौड़ाई, एक बूंद नजर नहीं आई पानी की। एक बात याद रखना, आज हमारे यहां माही की कृपा है इसलिए पानी पानी है, ध्यान रखना। जिस दिन ये कृपा सूख गई तो बूंद बूंद को तरसता है ये आदमी, ध्यान रखिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जिंदगी को महान बनाना है, हकीकत में जिंदगी को सफल बनाना है, 2 चीज की कीमत जरूर रखना आदमी को रखना चाहिए, पानी की कीमत और वाणी की कीमत आदमी को जरूर रखना चाहिए। वाणी मजबूत होना चाहिए, पानी हमारे यहां जरूर होना चाहिए। पानी नहीं तो जीवन नहीं, पानी की बहुत आवश्यकता है। आज कृपा है तो पानी की कीमत नहीं समझ रहे हो तुम,
जाओ सूखा ग्रसित देश में जहां जहां वाटर लेवल 1,000 फीट नीचे उतर गया है, एक एक बूंद पानी को दुनिया तरस रही है। माँ ही बरसा रही है तुम्हारे यहां मीठा मीठा पानी। ध्यान रखना, इस पानी का सम्मान करो, इस पानी की कीमत समझो, पानी को व्यर्थ मत बहाओ और पानी छान कर पियो। भगवान महावीर ने कहा है, तो हमारी समाज ने पानी तो छान लिया, लेकिन महावीर भगवान का उद्देश्य था कि पानी ही छान कर मत पियो, वाणी भी छान करके निकालना चाहिए, वाणी भी पवित्र होना चाहिए। अरे जैसा पियोगे पानी वैसी निकलेगी वाणी। वाणी का भी महत्व है। पानी और वाणी ये दो व्यक्तित्व को महत्वपूर्ण बना देते हैं, ये व्यक्ति को महान बना दिया करते हैं। हालांकि जब तक पानी रहता है तब तक आदमी को पानी की कीमत समझ नहीं आती है। आज महिला दिवस है ना, अभी ताई बोल गए तुम्हारा तो रोज ही दिवस है, अंधेरी तो रात इनके लिए है। ध्यान रखिए, जब तक कोई चीज हमारे पास है हमें उसकी कीमत समझ में नहीं आती है। जब तक हमारी पत्नी घर में रहती है तब तक पत्नी की कीमत समझ नहीं आती। ऐसा लगता है रहने दो, वो क्या जाने, उसको क्या ज्ञान है। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, इतना झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा हुआ कि जब पहली साल शादी होकर के आते हैं तो पति बोलता है, पत्नी चुपचाप सुना करती है। 1 साल बाद पत्नी बोलती है, पति चुपचाप सुना करता है। तीसरी साल ये दुर्घटना हो जाती है, दोनों बोलते हैं और पड़ोसी सुना करता है चुपचाप बैठ करके।